हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक और लिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको इंग्लिश में आप लोग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या शॉर्ट में इसको आप लोग यूएनओ भी बुला लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थ्योरेटिकली भी देखेंगे, क्वेश्चन वाइज भी देखेंगे, क्योंकि आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से रिलेटेड पर्सन हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आप लोगों को ये सूचना दे देते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल पहुंचाया जाता है कोरियर के माध्यम से। चाहे वो आपका डीएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे आपका केवीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका एवीएस एनवीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका सीटीईटी का एग्जाम हो, या फिर आपका यूजीसी नेट हो, या फिर अलग अलग स्टेट के टीचिंग एग्जाम हो, या फिर यूपीएससी, एसएससी, या फिर डिफेंस जैसे दूसरे कंपटीशन एग्जाम हो, सब प्रकार के एग्जाम्स के मटेरियल अवेलेबल हैं। इस तरीके की बुकलेट्स में सारे के सारे मटेरियल आपको दिए जाते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। देखते हैं एक एक चीज। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। और आमतौर पर यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब एग्जाम खास करके साल के आखिरी महीनों में हो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय ये अकेली अक्टूबर वाले डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूएनओ दिवस कहते हैं इसको। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई। हालांकि यूएनओ की स्थापना तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन यहाँ इसका नाम चेंज किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया था, जिसका काम था सेकंड वर्ल्ड वार को रोकना। लेकिन जब सेकंड हो ही गया तो लीग ऑफ नेशन तो का तो कोई मतलब रहा नहीं है, तो फिर इसका नाम बदल करके यूएनओ कर दिया गया। और यही संविधान चार्टर के रूप में रहा। यहाँ पर थोड़ी शक्तियां बढ़ा दी गई, पावर्स वगैरह बढ़ा दी गई, वीटो पावर कुछ देशों को दे दी गई ताकि आगे के थर्ड वर्ल्ड वार ना हो पाए। तो एक तो ये स्थापना का ध्यान रखना है। स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन अगर स्थापना दिवस की बात करें तो स्थापना दिवस आपका रहेगा 24 अक्टूबर। ठीक है, स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। उसके बाद हेड ऑफिस, मुख्यालय की अगर बात करें तो दोस्तों इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क के अंदर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसओ के अंदर है। इसके वर्तमान जो महासचिव हैं जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं। यूएनओ के हेड को जनरल सेक्रेटरी बोला जाता है। वर्तमान में जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, एंटोनियो गुटेरियस। एंटोनियो गुटेरियस जो पुर्तगाल के थे, हालांकि अलग अलग देशों के अलग अलग महासचिव कई बार रह चुके हैं। वर्तमान की अगर बात करें जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, हो सकता है आगे जाकर चेंज हो जाए, आप कई साल बाद वीडियो देखें। तो एंटोनियो गुटेरियस पुर्तगाल के इसके जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव हैं। फिर आती है सदस्यों की बात। कुल सदस्य अभी 2021 तक इसके जो सदस्य हैं वो 193 सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य 193 सदस्य हैं। और ये सदस्य है ना, ये देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य है वो देश हो सकता है। तो इसके कुल सदस्य 193 हैं। और दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान जो है वो इसका अब तक का जो है वो लेटेस्ट मेंबर है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर 50 देशों ने सहमति जताई थी तथा इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी। ये भी याद रखना है भाई। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर यह क्वेश्चन ऐसे आता है, संयुक्त राष्ट्र या यूएनओ के चार्टर पर कितने देशों ने सहमति जताई थी? आंसर आएगा 50। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब यूएनओ की स्थापना हुई तो उसके संस्थापक देश सदस्य कितने थे? तो संस्थापक सदस्य थे 51 यानी 51। उसके बाद बात आती है संयुक्त राष्ट्र के अंग। देखो दो चीज होती है, एक होता है अंग और एक होती हैं एजेंसियां। एजेंसियां अलग हैं और अंग अलग हैं। अंग वो हैं जिनसे मिलकर के यूएनओ बनता है, जो यूएनओ के पार्ट के रूप में काम करते हैं, यूएनओ का जिनसे अस्तित्व बनता है। लेकिन एजेंसियां जो हैं वो उसके अंडर में काम करके अपने अपने लेवल पर काम करती हैं, वो अलग चीज होगा। संयुक्त राष्ट्र के अंग की बात अगर करें तो सबसे पहले नंबर आता है
महासभा का। महासभा जिसको जनरल असेंबली बोलते हैं। अगर 193 सदस्य यूएनओ के हैं, तो वो सारे के सारे सदस्य जनरल असेंबली महासभा के होंगे। इसमें पूरे का पूरा यूएनओ आ जाता है। फिर बात आती है सुरक्षा परिषद की, जिसको आप लोग सुरक्षा परिषद कह सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल कह सकते हैं। कई बार इसका पूरा नाम भी लिख देते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके टोटल सदस्य जो हैं वो 15 होते हैं, जिसमें 5 जो हैं वो परमानेंट हैं और जो 10 जो हैं वो टेम्पोरेरी हैं। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल जो है, वो यूएनओ का ये सदस्य है, जो पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए काम करता है। फिर आता है प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल भी एक सदस्य रहा है। जब भंग करने की बात आती है तो इसका नाम आता है। सचिवालय, जिसको सेक्रेटरीट बोलते हैं, जो सचिवालय के रूप में, ऑफिस के रूप में यूएनओ का काम संभालता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हो। ये वो पार्ट है जो पूरी दुनिया के अंदर आप न्याय का काम करता है। जैसे हर देश का अपना कोर्ट होता है, पूरी दुनिया का और यूएनओ का ये एक अलग सा कोर्ट है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो चर्चा का विषय रहते हैं। अब क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन से अंग को निष्क्रिय कर दिया गया है, निष्प्रभावी कर दिया गया है, तो उसमें आपका जो है वो प्रन्यास परिषद आ जाता है। तो एक ये आपको याद रखना है। फिर है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क मुख्यालय में स्थित हैं। इसके जो सारे के सारे अंग हैं वह 6 के 6, उनका जो हेड ऑफिस है वो भी न्यूयॉर्क के अंदर, जो हेड ऑफिस है मेन, उसके अंदर ही ये सारे के सारे अंग स्थित हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो वहां पर नहीं है। इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो नीदरलैंड की राजधानी हेग के अंदर है। तो एक ये क्वेश्चन भी याद रखना आपको। जितने अंग बाकी हैं वो न्यूयॉर्क हेड ऑफिस में है, लेकिन एक जो इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वो नीदर वहां पर नहीं है। वो नीदर, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि यूएनओ का कौन सा अंग जो है वो न्यूयॉर्क या मुख्यालय में नहीं है, या ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा भिन्न है, तो बाकी 3 वो दे देंगे, एक ये दे देंगे। तो इसका आंसर आपका नीदरलैंड की राजधानी हैग होता है। इसका टॉपिक भी बन चुका है। अगर एक दिन इस वीडियो के एक दिन बाद देखेंगे तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, और अब तक मैं इसको डाल भी चुका हूँ। उसके बाद आती है संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी 2 मुख्य भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। एक ये क्वेश्चन याद रखना भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो कितनी हैं? तो आंसर आ जाएगा 2 कार्यकारी भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी है और एक फ्रेंच है। तो ये याद रखना कि कितनी कार्यकारी भाषाएं यूएनओ की हैं, 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन अन्य भाषाओं की बात करें तो चीनी में भी काम होता है, रशियन में भी काम होता है, अरबी में भी काम होता है, स्पेनिश में भी काम होता है, और भी कुछ भाषाओं में इसका काम अभी होने लगा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यूएनओ की स्थापना, उसका स्थापना दिवस, उसके अंग कितने हैं, उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, उसकी भाषाएँ कौन-सी हैं, उसके मुख्य कार्य क्या-क्या हैं, दुनिया के अंदर शांति स्थापित करना, दूसरा वर्ल्ड वार हो चुका है, तीसरे वर्ल्ड वार से दुनिया को बचाना, दुनिया के देशों के बीच में भाईचारा, बंधुत्व, ये सारी चीज़ों को बढ़ाना, और आम तौर पर दुनिया के बीच में, जो देशों के बीच में जो झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनको कम करने की कोशिश करना। पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा मंच स्थापित किया गया है, जहाँ पर सारे के सारे देश बात कर सकते हैं, अपने प्रचार-प्रसार कर सकते हैं, अपनी नीतियाँ बता सकते हैं, दूसरे की नीतियाँ जान सकते हैं, और अगर किसी भी बड़ा कोई विवाद होता है, तो उस विवाद से पहले उसके बचा जा सकता है। तो ये आपका यूएनओ मेन है। इसको जिस फॉर्म में, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, यूएनओ के संविधान को बत यूएनओ का जो संविधान है वो चार्टर है। ये वही संविधान है जो लीग ऑफ नेशन का पहले होता था। इसी का जो है वो नाम बदल करके जब यूएनओ कर दिया गया, तो संविधान इसका चार्टर ही रहा। हालाँकि थोड़ा बहुत इसमें सुधार भी किया गया था। ये ध्यान रखा। अच्छा, उसके अलावा जो स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, नोट्स अगर ऑर्डर करने तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। सारी सुविधाएँ आपके पास हैं, घर बैठे आपको चीज़ें मिलेंगी। आप ऑर्डर करेंगे, व्हाट्सएप पर बात करके एड्रेस भेज के जैसे ही पेमेंट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो आपको कोरियर का स्लिप दे दिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में हमारी सर्विसेज़ हैं, पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, साउथ का हो, वेस्ट का हो, मध्य भारत हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, वो हमें बताइए, उसकी वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आप लोगों के हिसाब से वीडियो होंगी, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोगों के भी डाउट जो है, वो क्लियर हो जाएँगे। सारे के सारे एग्ज़ाम जो है हम लोग कवर करते हैं। वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो की टाइमिंग है सुबह 9 बजे होती है, दिन में 11 बजे होती है, रात को 10 बजे टेस्ट होता है, शाम को 7 बजे वीडियो होती है, यानी 5-6 वीडियो डेली जो है वो चैनल पर आपको मिलती है।